Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel. My name is Salwa and I'm a third year medical student at Faisalabad Medical University, and today's video is about my acne journey कि कैसे मेरी acne मैंने overcome किया था, कैसे during all of those years what products helped me the most so that it might help someone out there as well. तो start मैं करती हूँ जब मैं 5th या 6th क्लास में थी, तो मेरी एक्ने तब स्टार्ट हुई थी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा हुई थी। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, मैंने सारा बताया एंड शी गेव मी अ मेडिसिन टू ईट ओनली ड्यूरिंग माय पीरियड। सिर्फ उन दिनों में खानी पड़ती थी और उस ये होता था कि मेरी एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। लेकिन 1 या 2 साल के बाद जब वापस आई तो पहले से डबल थी। लाइक मेरी एक्ने इधर भी होती थी, इधर भी होती थी, चिन पे, नेक पे, हर जगह मेरी एक्ने बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो मैंने स्किन वाले डॉक्टर के पास भी मैं गई, मैंने बताया कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे सोप लिख के दिया, मेडिसिन लिख के दिए, साशे भी पीने पड़ते थे, क्रीम्स लगाई, सारा कुछ किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था तब, क्योंकि मेरा मसला अंदर से था। आई हैड हार्मोनल इम्बैलेंस और मेरे जो मर्ज़ी मैं चीज़ लगा लूँ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। सो आफ्टर दैट मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मेडिसिन ली थी। उन्होंने मुझे डिफरेंट मेडिसिन दी थी कि ये सुबह लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना, रात को लेना। वो भी मैंने मेडिसिन ली थी, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी वजह से, और मेरी एक्ने दिन ब दिन ज़्यादा होती गई थी। तो मेरे घर वालों ने भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मेरे लिए मिक्सचर बनाते होते थे जिसमें हल्दी और नीम और इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। वो मिक्सचर मैंने 2 घंटे लगाना होता था या घंटा लगाना होता था, तो उसकी वजह से भी मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मैं एक्ने पहले से भी ज़्यादा होती गई थी। लिटरली यहाँ से पूरे एरिया में, इधर से इधर, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद एक्ने। एंड आई आल्सो वांट टू एड्रेस कि जब आपको एक्ने होती है तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है इमोशनली, एंड जब आपको बाहर जाना पड़ता है तो आपको हर तरह से आप कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ को कवर करो। तो मैंने मेडिसिन उस टाइम पे ली थी। आई वेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट अगेन, मुझे एक मेडिसिन दी थी। आई थिंक इट वाज एजिथ्रोमाइसिन बैक देन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो मुझे उन्होंने दी थी और मैंने 2 महीने वो खाई थी। उसके बाद माई एक्ने वाज ऑल गॉन, मेरे निशान भी चले गए थे। और उसके बाद मुझे फिर 2-3 महीने बाद वो एक्ने दोबारा वापस आई और पहले से भी ज़्यादा। तो जब भी मैं गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिसिन लेती थी, मेरी एक्ने पहले से ज़्यादा एग्रवेट हो जाती थी। सो फिर मुझे कभी कभी हो जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी हो जाती थी। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तभी मुझे एक्ने थी। तब मैं इस वजह से खुश थी कि कोविड आया कि आई कुड वेयर अ मास्क, मैं मास्क पहन के जाती थी ताकि किसी को नज़र ना आए कि मेरी एक्ने कितनी ज़्यादा है। एंड आई यूज्ड टू गेट मास्क नहीं बैक देन। बेसिकली जो आप मास्क यूज़ करते हैं, स्पेशली जब गर्मियों में जाना पड़ता था, तो मैं अपने मास्क नीचे नहीं करती थी ताकि किसी को नज़र ना आए कि मेरी कितने ज़्यादा स्कैर्स हैं। तो वो जब स्वेट बिल्डअप होता था, बैक्टीरिया बिल्डअप होता था, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा होती थी। मैं मास्क भी ज़्यादा पहनती थी और मास्क की वजह से मुझे एक्ने होती थी। सो इट वाज अ रियली विशियस साइकिल बैक देन। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप ना साफ़ी पिए, एंड आई वाज नॉट लाइक थिंकिंग कि अब जो मैंने हर एक चीज़ कोशिश की तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा साफ़ी का। सो आई ट्राइड इट आउट। मैं सुबह 1 चम्मच लेती थी साफ़ी का और शाम को भी 1 चम्मच लेती थी, और वो इतना ज़्यादा कड़वा होता था, लिटरली मुझे पिया नहीं जाता था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एक सोल्यूशन चाहिए, किसी न किसी तरह से मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो मैं 1 चम्मच सुबह लेती थी, 1 चम्मच शाम को लेती थी, और जब मेरी 1 बोतल ख़त्म हुई थी तो एक कहीं कहीं से ऐसा होता था कि थोड़ी कम होगी, लेकिन थे तब भी। तो मैंने 6 बोतलें पी थी, 1 सुबह में चम्मच लेती, 1 शाम को मैं लेती थी। और उसके बाद जब मेरे 6 बोतलें ख़त्म हो गई थी, देन माई एक्ने वाज कम्प्लीटली गॉन, इट वैनिश्ड। तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ साफ़ी। मैंने फील किया था कि क्योंकि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस था, इस वजह से मेरी एक्ने ज़्यादा होती थी। चाहे मैं जो मर्जी लगा लेती, फेस वॉश, हर एक चीज़, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे बताया था ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो मेरे कभी भी अफेक्ट नहीं करता था क्योंकि मेरे मसला अंदर से था। सो साफ़ी वाज द ओनली सोल्यूशन फॉर मी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक दिस इज़ टी ट्री ऑयल, ये भी मैंने यूज़ किया था। ये ना मेरे एक्ने के स्कैर्स के लिए था। मेरे ना बहुत ज़्यादा स्कैर्स थे, वो जाते नहीं थे, दूर से ऐसा लगता था जैसे पिंपल्स है, लेकिन पिंपल्स होते नहीं थे, वो सिर्फ स्कैर्स थे। और वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल लग जाते थे मेरे स्कैर्स को जाने में। उतनी देर में मेरी दोबारा से एक्ने हो जाती थी। तो हर वक्त ऐसे लगता था कि मेरी है, ऑल्दो इट वाज जस्ट स्कैर्स। तो इसको यूज़ करने की वजह से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। आई स्टिल यूज़ इट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ पे आपका पिंपल अब से उसको वहाँ पे लगाएं, लेकिन मैं उसको मोस्टली अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ क्योंकि ये हर तरह के स्कैर्स को कम करता है। अनदर थिंग दैट आई यूज इज़ एलोवेरा। एलोवेरा जेल मैं हर रोज़ रात को लगाती हूँ। ये मेरे स्कैर्स के लिए बहुत अच्छा है। जब भी मैं लगाती हूँ तो मेरी एक्ने भी कम होती है, दूसरे मेरे स्कैर्स भी कम होते हैं। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एलोवेरा को भी यूज़ करें, ये स्कैर्स के लिए बहुत अच्छा है।
और तीसरा मैंने ना ये फेस वॉश यूज़ किया, बहुत पुराना है लेकिन ये एलोवेरा वाला है। मैंने फील किया है कि जो भी चीज़ एलोवेरा वाली होती है वो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लाइक इट रियली सूट्स माय स्किन। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपकी एक्ने किस वजह से, बाहर से कि अंदर से। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ इरिटेटिंग योर स्किन, और इज़ इट बिकॉज ऑफ योर गट, इज़ इट बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं कोशिश करती हूँ कि अक्सर ही मैं पानी में एक लीमू डालती हूँ और पानी गर्म करके फिर उसमें लीमू डालती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे मेरी अक्सर ही ना ऑयली स्किन भी कम हो जाती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल को कम से कम करूँ। तो उसके लिए मैं मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ। पहले मैंने कभी भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगता था इसकी वजह से ऑयली होती है, लेकिन जब हम अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं तो वो ऑयल और ज़्यादा होता है। तो आपने कोशिश करनी कि अपनी स्किन को हर वक्त मॉइस्चराइज रखें ताकि आपकी स्किन खुद ब खुद अपने नेचुरल ऑयल्स कम कर दे। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। दूसरा, मैं अपने मुँह को सिर्फ दिन में 1 या 2 दफ़ा धोती, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम को। पहले मेरी आदत होती थी हर घंटे बाद जब भी कभी मुँह पे स्वेट आना है तो फिर मैंने अपना मुँह धो लेना है, और बार बार धोने की वजह से नेचुरली ऑयल ज़्यादा होते थे क्योंकि वो हर वक्त ड्राई रहती थी। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट इन माई एक्ने जर्नी। अभी भी मेरे एक्ने है जगह जगह, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस एंड आई होप any one of these tips will help you out in some way. So I'll see you in my next video. Bye.